अगला क्लेम है ये, हरारी आर्ग्यूज दैट मोरालिटी डिडंट कम फ्रॉम रेवलेशन बट इवॉल्व्ड नेचुरली। यानी कि मोरालिटी यानी अखलाक, जो अखलाकियात होती है किसी भी तहजीब में, कुछ अखलाकी फ़लसफ़ा होता है, या फिर मैं कहूँगा कि एक कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, कुछ मॉरल कोड्स होते हैं, ठीक है? वो कहता है कि मोरालिटी डिड नॉट कम फ्रॉम रेवलेशन, यानी कि वो खुदा की तरफ से नाज़िल नहीं हुई, वो इंसानों ने खुद बनाई है, और इंसानों के चलते, यानी कि जब वक़्त गुज़रा तो वक़्त के साथ-साथ बदलती चली। वो कहता है ह्यूमंस डेवलप्ड मॉरल रूल्स टू सर्वाइव एंड कोऑपरेट इन ग्रुप्स। इंसानों ने मॉरल रूल्स, अखलाकी जो रूल होते हैं वो खुद ही बनाए हैं, ताकि वो एक साथ सर्वाइव कर सके ग्रुप में। यानी कि जब सोसाइटी बढ़ने लग गई, लोग बढ़ने लग गए किसी पॉपुलेशन में, किसी सिविलाइजेशन में, तो उन्होंने खुद मॉरल वैल्यूज डिसाइड किए अपने, और वो चलाते गए। व्हाट इज राइट इज सिंपली व्हाट्स यूजफुल फॉर सोसाइटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि क्या सही है, अखलाकी तौर पर क्या सही है, वो तब तक सही है जब तक सोसाइटी उसका उससे बेनिफिट हो रही है। जब तक सोसाइटी बेनिफिट करेगी वो सही होगी, अगरचे वो रूल गलत होगा। इसके बारे में आगे और भी हम डिस्कस करेंगे। रिलीजन लेटर सैंक्टिफाइड दीज मॉरल रूल्स, और फिर दीन ने यानी कि मजहबों ने बाद में आकर के इनको सैंक्शन कर दिया, इन अखलाकी रूल्स को, वैल्यूज को सैंक्शन कर दिया, और इनको खुदा से कनेक्ट कर दिया, इनको डिवाइन कहने लग गए, यानी कि रूहानी कहने लग गए, ताकि इनके अंदर अथॉरिटी रहे। तो अब जब हम मॉरल कोड्स की बात करते हैं या अथॉरिटी की बात करते हैं, तो अगर एक रिलीजियस तबका ये कहता है, तो एक अथॉरिटी के साथ कहता है कि खुदा की अथॉरिटी है। तो हरारी का ये कहना है कि ये रिलीजन ने किया है, रिलीजन ने इस चीज को सैंक्शन कर लिया, और उन्होंने अपनी अथॉरिटी इस पर थोप दी। तो अब जब इससे रिलेटेड बातें होती है तो वो रिलीजन के बेसिस पर होती है। वो आगे ऐड करते हैं कि मॉडर्न आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म, आजाद ख्याली, नेशनलिज्म जो हम देखते हैं आजकल, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि आपका दिन आप तक सहमत है, आपका दिन आप तक सहमत है, आप थोप नहीं सकते किसी पे। जो बात सही है कि थोप नहीं सकते, लेकिन मुआशरी तौर पर भी एक ख्याल होता है उसका। एंड फेमिनिज्म हैव नाउ रिप्लेस्ड रिलीजन। अब वो दिन बदल चुके हैं, अब लोग खुदा के दीन में यकीन नहीं रखते, उन्होंने अपने खुदा बदल दिए हैं, और वो लोग अब मॉडर्न आइडियोलॉजी जैसे लिबरलिज्म में यकीन रखते हैं, सेक्युलरिज्म में यकीन रखते हैं, नेशनलिज्म, जैसे किसी किसी देश को खुदा बना लेना, सेक्युलरिज्म में और फेमिनिज्म में यकीन रखते हैं। दे फंक्शन लाइक न्यू बिलीफ सिस्टम, ये नया अकीदा हो गया है, नया ईमान हो गया है लोगों का। एंड दैट गिव्स मॉरल डायरेक्शन टू देम विदाउट गॉड, यानी कि खुदा के बिना उनको ये मॉरल डायरेक्शन देता है। अब यहाँ पर हरारी ने क्या किया है, ये जो दूसरा क्लेम है, और ये जो पूरा क्लेम है, ये मोरालिटी की बात करता है, यानी अखलाकी तौर पर सोसाइटी की। तो पहले क्लेम में उसने खुदा के बारे में बात की, रिलीजन, मजहब के बारे में, और अब इस क्लेम में वो मोरालिटी की बात करता है। सबसे पहली चीज ये है कि एक टर्म है, मैं चाहता हूं कि आप वो टर्म समझे। इसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज्म। पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज्म क्या है? देखिए, पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज्म का मतलब होता है, जो तो 20th सेंचुरी के बाद में जो मॉडर्निज्म आया है, अगर आप देखेंगे तो 200 साल पहले मॉडर्निज्म आया है, ठीक है? तो मॉडर्निज्म आने के बाद जो रिएक्शन हुआ है लोगों का, उसी का इजाद है ये थॉट प्रोसेस, ये जो मॉडर्न रिलेटिविज्म है। और ये क्या है? तो एक टर्म है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो हकीकी तौर पे सबके लिए सच हो, ठीक है? मिसाल देता हूं मैं, कि सूरज का निकलना, ये आपके लिए भी सच है, ये मेरे लिए भी सच है, ठीक है? इसकी ये एक मिसाल है यूनिवर्सल ट्रुथ की, ठीक है? कि हम सबके नज़दीक सूरज है, चाँद है, दिन होती है, रात होती है, तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है? मंतिक में यानी कि लॉजिक में एक फ़लसफ़ा है, एक फ़िलॉसफ़ी में एक एक इक्वेशन पाया जाता है, जिसकी बुनियाद यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, ठीक है? तो अगर उस लॉजिक में, उस रीज़निंग में
यूनिवर्सल ट्रुथ ही बदल जाए, ठीक है, तो फिर ब्लंडर हो जाएगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है, कि ये इसकी बुनियाद होती है बेसिकली, और ये बुनियाद को प्रेमिस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है ताकि जब बहस करें और बहस का जो नतीजा निकले वो सही नतीजा निकले, ठीक है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जैद एक इंसान है, जैद एक इंसान है और हर इंसान फ़ानी है, हर इंसान फ़ानी है। तो अब नतीजा क्या निकला? और ये जो कज़िया मैंने बयान किया है, हर इंसान फ़ानी है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी कि हर इंसान मरने वाला है। तो ज़ैद एक इंसान है और हर इंसान मरने वाला है। देयरफॉर ज़ैद मरने वाला, ज़ैद भी उन्हीं में से है जो मर जाएगा एक दिन, है ना? तो ये नतीजा सही निकला अभी, ठीक है? और ये नतीजा इसलिए सही निकला क्योंकि हर इंसान फ़ानी है। ये जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसे कहते हैं आफ़ाक़ी हकीकत, कि ये हकीकत आपके लिए भी सही है, ये हकीकत मेरे नज़दीक भी एक हकीकत, एक सच है, और ये दुनिया के तमाम लोगों के नज़दीक ये सच है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज्म में ये यूनिवर्सल ट्रुथ बदल चुके हैं, ठीक है? जो चीज़ आपके नज़दीक सही है, वो ज़रूरी नहीं कि मेरे नज़दीक भी सही हो। इसकी एक मिसाल देता हूँ कि अ, गुड एंड ईविल की जो जो तारीफ़ है वो बदल चुकी है। आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, जिस दुनिया में जिस वक़्त में अभी रह रहे हैं, उसमें चेंज हो चुकी है। एक एक जो मिसाल है, एक स्टेटमेंट बहुत हमें सुनने को मिलता है कि क्योंकि अ, दुनिया ऐसी हो गई है तो हम भी ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है? जो कि सही नहीं है, लेकिन लोगों के नज़दीक ये चीज़ सही है, ठीक है? तो ये क्या हो गया है, ये चेंज हो गया है। हम ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अ अ अ, अच्छाई करो, लेकिन वो अच्छाई का मतलब लोगों के नज़दीक बदल चुका है, ठीक है? गुड हैज़ चेंज्ड। व्हाट इज़ गुड टू मी मे नॉट बी गुड टू यू। व्हाट इज़ इविल टू मी मे नॉट बी इविल टू यू, ठीक है? मैं लोगों से कह सकता हूँ कि धोखा ना दो, धोखा मत दो, धोखा बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है? लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं खुद किसी को धोखा दे दूँ। ये क्या है? ये सब्जेक्टिविटी है। तो जब यूनिवर्सल ट्रुथ किसी के नज़दीक ट्रुथ रहा ही नहीं, तो क्या अच्छा और क्या बुरा? यही वजह है, आप देखते हैं कि दुनिया में आज इतनी मार-काट और खून-खराबा हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। और इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जो शुरुआत में जिस जो किस्सा मैंने बयान किया, अ, जो मेरी बहस हुई उस शख्स के साथ में, तो उस बहस में ये साबित हो गया कि उस शख्स के नज़दीक हर चीज़ सब्जेक्टिव है। यानी कि हर कोई चीज़ सच नहीं है। कि अगर मैं कह दूँ कि चोरी करना सही चीज़ नहीं है, तो उसके नज़दीक वो सही हो सकती है अगरचे ज़िंदा रहना है, ठीक है? हमारे नज़दीक उसका कोई और मतलब कुछ और मतलब है, ठीक है? तो ये चीज़ बदल चुकी है। पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज़्म में हक की कोई कीमत ही नहीं है। हक सिर्फ़ एक नज़रिया बन चुका है। इसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज़्म। अगर इंसान खुद तय कर ले, यहाँ पे वही हो रहा है कि इंसान खुद तय करता है कि मेरे लिए सच क्या है और झूठ क्या है। तो कोई चीज़ हकीकतन गलत ही नहीं रहती, फिर वो एक नज़रिया बन के रह जाता है। आज जो गुनाह हो रहा है, कल किसी के लिए वो चॉइस बन जाएगा। इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे बिहेवियर चेंज की बात हो रही है कि हरारी का जो क्लेम है, उसमें ये भी है कि बिहेवियर चेंज हो गया क्योंकि इंसानों ने खुद से मॉरल वैल्यूज़ डिसाइड किए हैं और वो मॉरल वैल्यूज़ ओवर द टाइम, जनरेशन, डेकेड, सेंचुरीज़ में इवॉल्व हुए हैं, तो बिहेवियर चेंज हुआ है। इसकी एक और बेहतर मिसाल मैं देता हूँ कि लोगों के नज़दीक हम जिन्स परस्ती बुरी चीज़ है, ठीक है? ये इंडिया में कभी नहीं थी और लोग इसको नहीं मानते थे, लोग इसको डिस्पाइस करते थे, नफ़रत करते थे, ये बहुत ही घिनौनी चीज़ थी। लेकिन अब हम जिन्स परस्ती एग्ज़िस्ट करती है सोसाइटी में। यहाँ पे क्या हुआ है, आप देखिए पिछले 30 साल, 50 साल पहले ऐसी कोई चीज़ तो किसी ने भी इस चीज़ का नाम और निशान नहीं सुना था। लेकिन आज सुना है। आज अ, प्रैक्टिस भी होती है कई जगह पर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिस होती है, जबकि वो चीज़ नहीं थी पहले। तो ये क्या हुआ है? ये मिज़ाज बदला है लोगों का।
लोगों का मिजाज बदला है, ठीक है? वक़्त के साथ लोगों का मिजाज बदलता है और इसीलिए लोग अडैप्ट कर लेते हैं उन चीज़ों को। वो ये नहीं सोचते कि सही क्या है, गलत क्या है। उनके नज़दीक वही सही है जो उन्हें समझ में आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो नफ्स के शिकार हैं और कुछ नहीं, ठीक है? तो इसे यहाँ पर ये चीज़ वो बता रहा है कि पोस्ट मॉडर्न रिलेटिविज़्म, कि अगर इंसान खुद डिसाइड कर ले कि उसके नज़दीक क्या सही है, क्या गलत है, तो हकीकतन कुछ गलत नहीं होता। फिर सब सही है। फिर मार-काट सब कुछ, हर तरह का गुनाह सही है। फिर हमें कोर्ट कचहरी की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ निकाल दो कोर्ट कचहरी को। कोई ज़रूरत नहीं है कि जब सबके नज़दीक सब कुछ सही है, तो कल कल कत्ल करने वाला भी ये कह सकता है कि भाई मेरे नज़दीक ये सही था तो मैंने कर दिया। तो ये जो चीज़ है, ये लोगों के समझ में नहीं आती। खैर, अगली चीज़ ये है, कोई पैमाना नहीं है इस चीज़ का। जब अल्लाह का हिसाब हटा देते हैं, यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी है, कि कोई इंसान कोई चीज़ इसलिए नहीं करता कि वो उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार बनेगा या उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। जैसे लॉज़ अगर आप देखोगे, जो लीगल लॉज़ है, वो लीगल लॉज़ एक एक तरह की अकाउंटेबिलिटी इंस्टिल करते हैं सोसाइटी में। आज आप चोरी क्यों नहीं करते? मतलब ऑप्शन है हमारे पास, कई मौके आते हैं चोरी करने के, लेकिन हम नहीं करते। आज हम काफ़ी सारे क्राइम हैं जो हम नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते कि एक तो खुदा का डर है, जो भी अकाउंटेबल है, तो खुदा तो बाद में सज़ा देगा, लेकिन कानून पहले सज़ा देगा यहाँ पर, तो कानून का भी डर है। लेकिन यहाँ पर कानून का डर भी नहीं रहा किसी को, ठीक है? कि कानून को तो खरीद लिया जाता है ना? तो इस दुनिया में तो कोई अकाउंटेबिलिटी रही ही नहीं। अब चूँकि सब कुछ सब्जेक्टिव है, तो फिर हर एक चीज़ सब्जेक्टिव हो चुकी है। कोई उसूल नहीं रहा किसी चीज़ का। इसीलिए जो करंट लॉ सिस्टम है, वो एविडेंस पर ज़्यादा ज़ोर देता है। लेकिन एविडेंस भी फैब्रिकेटेड होते हैं, तो फैब्रिकेटेड एविडेंस पर इंसाफ भी नहीं होता। तो अब इंसाफ भी नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, जस्ट बिकॉज़ के किसी के नज़दीक कोई सच्चाई बदल चुकी है। ठीक है? तो ये नतीजा होता है जब सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ बिगड़ जाए, करप्ट हो जाए, ठीक है? आगे जाके अगला एक और कैटेगरी एरर करता है। साइंस में बताता है कि इंसान के अंदर मॉरल इंस्टिंक्ट है, क्योंकि मॉरल वैल्यूज़ खुद ही इंसान ने बनाए हैं अपनी तरफ से, तो उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ है, मॉरल इंस्टिंक्ट है, ये बताता है। लेकिन क्यों है, ये नहीं बताता। ठीक है? वो क्यों उस पर अमल करना चाहिए, ये नहीं बताता। तो ये क्या और क्यों, ये दोनों भी अलग-अलग चीज़ है। कि होना एक अलग बात है, कि हमारे अंदर अच्छाई है कुछ चीज़ों को लेकर के, और नफ्स भी है, जो हमें बुराई करने पर कभी-कभी मजबूर कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर, और जिस इंसान को अकाउंटेबिलिटी का कोई डर नहीं होता, तो वो नफ्स का शिकार हो जाता है। जो शख्स, जिसे पता है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी यहाँ के कानून के हिसाब से भी होनी है और ऊपर के कानून के हिसाब, खुदा के कानून के हिसाब से भी होनी है, तो उसके नज़दीक वो फिर अपनी अच्छाई को ज़्यादा करता है और बुराई को नहीं करता। मॉडर्न आइडियोलॉजीज़ जैसे लिबरलिज़्म, सेक्युलरिज़्म और ह्यूमनिज़्म दीन का रूप ले लेते हैं। वो दीन बन जाते हैं इन लोगों के लिए। लिबरलिज़्म इसलिए दीन बन चुका है क्योंकि उसमें आज़ाद ख़याली है। जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो प्रोग्रेसिव थॉट रखते हैं, वो लिबरलिज़्म के शिकार हैं। और उनके नज़दीक आज़ादी ही सब कुछ है, कि इंसान आज़ाद है तो वो इंसान तरक्की करेगा। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और तरक्की एक अलग बात है, ठीक है? लेकिन क्योंकि मॉरली तरक्की का कोई पैमाना ही नहीं रहा। मतलब आप पास्ट में अगर चले जाएँ, मैं एक किताब पढ़ रहा था, और उस किताब में आई थिंक 14 या 15 सेंचुरी या 17 सेंचुरी, मुझे मुझे खैर धुंधला याद है बहुत। उसमें फ्रांस के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा था कि उस वक़्त का कल्चर कैसा था। ना ना ग्रीक सिविलाइज़ेशन, ना ही फ्रेंच सिविलाइज़ेशन या फिर कॉलोनियल सिविलाइज़ेशन जो भी था, किसी में भी किसी भी तरह की मोरालिटी नहीं पाई जाती है। हर जगह कत्लो-गार होते थे, नाइंसाफ़ियाँ होती थी, ठीक है? औरतों को जलाया जाता था, मारा जाता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ठीक है? प्रोस्टिट्यूशन बहुत आम था, और भी बहुत सारी चीज़ बहुत आम हो चुकी थी। तो कोई मॉरल वैल्यूज़ थे ही नहीं उस वक़्त में, ठीक है? और आज
आप लोगों से पूछेंगे क्या हमने प्रोग्रेस किया है, तो लिबरल्स आपको कहेंगे हाँ, हमने बहुत प्रोग्रेस करी है। आप देखिए बिल्डिंग्स वगैरह बाँध दी है, तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अलग बात है। लेकिन मॉरली हमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया, क्योंकि अगर 1400 साल पहले नहीं 1400 नहीं सॉरी 200 साल पहले, 500 साल पहले अगर कुछ सोसाइटीज़ का वही हाल था, जो आज पूरे मुआशरे का यानी कि पूरी दुनिया में यही हाल है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, ईस्टर्न कंट्रीज़ में आप देखेंगे कि मॉरली बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत तरीके से हो रही है, तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है यहाँ पर। ठीक है? तो वो एक डिल्यूज़न में जी रहे हैं लिबरल्स। उसी तरह आप देखेंगे कि नेशनलिज़्म है। नेशनलिज़्म क्या है? नेशनलिज़्म एक एक थियरी है। वो थियरी ये है कि जब तक आप बाउंड्रीज़ के अंदर हैं, तब तक आप उस देश के नागरिक हैं और उस देश के लिए आपके अंदर उस देश के प्रति प्यार होना चाहिए या देशभक्ति होनी चाहिए वगैरह-वगैरह। लेकिन जैसे ही आप वो बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं, तो नेशनलिज़्म जो थियरी है, वो आप पर अप्लाई नहीं होती। वो जो स्टेट नेशन थियरी, वो आप पर अप्लाई नहीं होती। ठीक है? आज इंडिया में जो लोग रहते हैं, तो वो इंडिया ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया की तरफ पैट्रियट है, वो पैट्रियटिज़्म दिखाते हैं। लेकिन अगर आप वही शख्स अगर वो अमेरिका चला जाता है या लंदन चला जाता है या कोई और कंट्री चला जाता है, तो क्या उसे वहाँ पर भी इंडिया के लिए होना चाहिए या फिर उस कंट्री के लिए होना चाहिए जिस कंट्री में वो रह रहा है? ठीक है? तो ये एक डिलेमा है। दूसरा, अगर वो शख्स किसी और कंट्री में जाकर उस कंट्री की सिटीज़नशिप ले लेता है, तो क्या वो अपनी खानदानी कंट्री यानी जिस कंट्री में पैदा हुआ है उसकी तरफदारी उसके लिए पैट्रियोटिक होना चाहिए या फिर उस कंट्री के लिए जिसकी वो सिटीज़नशिप ले रखा है, उस कंट्री के लिए पैट्रियोटिक होना चाहिए। तो ये डिलेमा है। ये डिलेमा मुझे नहीं लगता कि कभी सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि जब तक नेशनलिज़्म को लेकर के एक थॉट प्रोसेस लोगों के अंदर बना रहेगा, तब तक वो लोग नेशनलिज़्म को भी एक तरीके का खुदा बनाकर चलेंगे। लेकिन उनके पास ना वही है, इनके पास कोई बुनियाद नहीं है। आप देख लीजिए जितनी भी आइडियोलॉजीज़ हैं, लिबरलिज़्म हो गई, फेमिनिज़्म, ह्यूमनिज़्म सेक्युलरिज़्म, इनके पास बुनियाद क्या है? कोई बुनियाद नहीं है। ये सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फूल प्रूफ नहीं है, ठीक है? फूल प्रूफ नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इंसानी फितरत से ये बहुत दूर है। कोई भी जितनी भी आइडियोलॉजीज़ का मैंने ज़िक्र किया है, ये जितनी भी आइडियोलॉजीज़ आप जाके अगर पढ़ सकते हैं, उन सारी आइडियोलॉजीज़ में एक चीज़ कॉमन है कि वो इंसान की फितरत से मेल नहीं खाती, ठीक है? वो ये नहीं बताती कि इंसान की फितरत ऐसी है देयरफॉर इस तरह होना चाहिए। वो सिर्फ़ खुदा कर सकता है। वो इसलिए खुदा कर सकता है क्योंकि खुदा ने ज़ाहिर-सी बात है, खुदा ने इंसान को बनाया है, तो वो बेहतर जानता है कि इंसान किस तरह से ऑपरेट करता है और वो कानून भी उस तरीके से नाज़िल करता है जो इंसान कर सके, ठीक है?